गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 24 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है बोत्सवाना, ऑप्शन सेकेंड है नाम्बिया, ऑप्शन थर्ड है जाम्बिया, ऑप्शन फोर है मोजाम्बिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जाम्बिया। हाल ही में अशोक कुमार को कहाँ का बनाया गया है? भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में बनाया गया तो जाम्बिया में। अशोक कुमार जो वर्तमान में जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत थे, जो जाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री कुमार 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा प्राधिकरण के अधिकारी है। उन्होंने मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया और 19 दिसंबर 2018 को जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत उन्हें नियुक्त किया गया था। तो जिबूती में वो कब बने थे? तो बने थे 2018 में। और अभी हाल ही में उनको कहाँ का बनाया गया है? जाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है वीरेंद्र लाक्काड़ा, ऑप्शन सेकेंड है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन थर्ड है रुपेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन फोर्थ है हरमनप्रीत सिंह। तो अभी हाल ही में किसको बनाया गया है वहाँ का कप्तान हॉकी टीम इंडिया का? तो वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड मनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह को ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। वहीं वीरेंद्र लाक्काड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। यह मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा। मनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी और 2019 में FIS सीरीज फाइनल भी जीता था। तो इनकी कप्तानी में, मनप्रीत सिंह की कप्तानी में उन्होंने क्या क्या जीता था? 2017 में जीता था एशिया कप, 2018 में जीता था एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में उन्होंने जीता था FIS सीरीज फाइनल भी उन्होंने जीता था। और हाल ही में इनको क्या बनाया गया है? हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है मेघालय, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा असम। यह असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। 22 जून 2021 को गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा लगाया गया है। GM रबर का पौधा जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित अपनी तरह का पहला है। इस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के पनपने की इसमें उम्मीद है। मतलब ये यहाँ की जो जलवायु है उसमें इस पौधे की पनपने की उम्मीद है। पौधे में GM मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड दिसम्यूटेट की अतिरिक्त प्रवृत्तियाँ इसमें है। तो ये कहाँ पर लगाया गया है? असम राज्य में लगाया गया है, असम के गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, WWF इंडिया में फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन सेकेंड है उपासना कामिनेनी, ऑप्शन थर्ड है MC मेरी कॉम, ऑप्शन फोर्थ है PV सिंधु। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, उपासना कामिनेनी को बनाया गया है। WWF इंडिया ने उपासना कामिनेनी को एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ नामित किया है। वह अपोलो हॉस्पिटल में डायरेक्टर है। यह
यह कदम अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने हेतु उठाया गया है। इनका ध्यान देश भर में के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करता है। तो किसको बनाया गया है अभी? तो वो बनाया गया है उपासना कामिनेनी को। क्या बनाया गया है? फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में उनको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है चंडीगढ़, ऑप्शन सेकेंड है दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है पोंडुचेरी, ऑप्शन फोर्थ है लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना को अधिसूचित किया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी इसमें? 50,000 रुपये। इसके अतिरिक्त महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खोने वाले परिवारों को 25,000 प्रति माह की इसमें पेंशन दी जाएगी। जो इसने अपने एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है उसको कितनी राशि इसमें पेंशन दी जाएगी प्रति माह? तो 25,000 दी जाएगी। और किसने शुरू की है इस योजना को? तो वो शुरू की गई दिल्ली सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2021 में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड है बिहार, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 23 जून 2021 को उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने 2500 स्मार्ट क्लासरूम भी लॉन्च किए हैं और आभासी रूप से 1.55 लाख छात्रों को टेबल PC वितरित इसमें किए जाएंगे। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है इसको? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने अगले 4 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है जिसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन लाना है? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है बिहार, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने ये घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति की घोषणा की है। इसका लक्ष्य रखा है अगले 4 वर्षों के लिए में सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। नई नीति से कम 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो ये किसने घोषणा की है इसकी? तो गुजरात राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम IBPS के तहत नए रोजगार सृजन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ही इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम ने देश भर में ट्रायल सेकेंड और ट्रायल थर्ड शहरों में कई IT और BPO कंपनियों के विस्तार की सुविधा प्रदान की है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश 12,234 नए रोजगार सृजित करके रोजगार सृजन में सबसे ऊपर है। वहीं तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है। और अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करें दूसरा स्थान किसको मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये IBPS के तहत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2021 में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया जिसके तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31
करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है सिक्किम, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है गुजरात, ऑप्शन फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो कौन सी राज्य सरकार को दिए जाएंगे, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 22 जून 2021 को कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो NPK और 50 किलो अमोनियम सल्फेट इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत मक्का, करेला, केला, ब्रश, दूधी, टमाटर, बाजरा आदि फसलों के लिए बीज भी इसमें प्रदान किए जाएंगे। तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो गुजरात राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10 है एशियाई विकास बैंक ADB ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए निम्न में से किस देश के लिए $940 मिलियन के ऋण पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन फर्स्ट है बांग्लादेश, ऑप्शन सेकेंड है श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड है नेपाल, ऑप्शन फोर्थ है पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बांग्लादेश। एशियाई विकास बैंक ADB ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए बांग्लादेश के लिए $940 मिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में $470 मिलियन का रियायती ऋण और समान राशि का नियमित ऋण इसमें शामिल होगा। तो ये किसने घोषणा की है, तो ADB ने किसको देने की घोषणा की, बांग्लादेश को। कितने, $940 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 11 है जून 2021 में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री और आयुष मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने कितने फीट इंडिया योग केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन फर्स्ट है 20, ऑप्शन सेकेंड है 22, ऑप्शन थर्ड है 25, ऑप्शन फोर्थ है 27। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 25। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री और आयुष मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 फीट इंडिया योग केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। फीट इंडिया मिशन के तहत देश भर में 25 योग केंद्रों को फीट इंडिया योग केंद्रों के रूप में पहचाना और मान्यता दी गई है। तो ये किसने की है, तो किसने की है, किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। कितने, 25 केंद्र की, 25 फीट इंडिया योग केंद्र की इन्होंने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 20,713 सिनेमा और टीवी कलाकारों को कितने रुपए की एक मुश्त राहत की घोषणा की है। ऑप्शन फर्स्ट है 1,000, ऑप्शन सेकेंड है 3,000, ऑप्शन थर्ड है 2,000, ऑप्शन फोर्थ है 5,000। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा 3,000। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि सिनेमा और टीवी कलाकारों को 3,000 रुपये की एक मुश्त राहत की घोषणा की है। चुने हुए सभी कलाकारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6.23 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य सरकार कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान अब तक 2,050 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की भी घोषणा कर चुका है। तो कर्नाटक सरकार किसको देगी, सिनेमा और टीवी कलाकारों को 3,000 एक मुश्त राहत की उन्होंने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13 है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को पिछले 13.9% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है 9.6%, ऑप्शन सेकेंड है 8.4%, ऑप्शन थर्ड है 11.7%, ऑप्शन फोर्थ है 7.3%। तो इसका जो सही आंसर होगा 13.9% से घटाकर उसको कितना कर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 9.6 कर दिया गया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को पिछले 13.9% के अनुमान से घटाकर 9.6% कर दिया है। कितना कर दिया गया है,
9.6। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.3% की गिरावट आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसने कंपनी की पीपल स्ट्रेटजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पांडा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है जियो, ऑप्शन सेकेंड है भारती एयरटेल, ऑप्शन थर्ड है BSNL, ऑप्शन फोर्थ है VI। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने कंपनी की पीपल स्ट्रेटजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पांडा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। पांडा 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी में शामिल होगी। तो कब से शामिल होगी? ये 1 अक्टूबर से शामिल होगी। और अगर हम बात करें कि भारती एयरटेल के प्रबंध निर्देशक और CEO कौन है, तो गोपाल विट्ठल को ये रिपोर्ट करेगी। किसको करेगी? गोपाल विट्ठल को। और ये कब से अपना पदभार संभालेगी? तो 1 अक्टूबर 2021 से। क्वेश्चन नंबर 15 है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने गैर जीवन बीमा समाधानों के वितरण के लिए किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ICICI बैंक, ऑप्शन सेकेंड है HDFC बैंक, ऑप्शन थर्ड है यस बैंक, ऑप्शन फोर्थ है IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, IDFC फर्स्ट बैंक होगा। SBI जनरल इंश्योरेंस ने गैर जीवन बीमा समाधानों के वितरण के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यह बैंक के ग्राहकों को संपत्ति जैसी बीमा उत्पादों की वाणिज्य श्रृंखला के साथ साथ बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा। IDFC फर्स्ट बैंक का डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण है और यह अपने नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। तो किसने समझौता किया SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ? तो किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।